हेलो एवरीवन। आज मैं इस वीडियो में डंकी मूवी को एक्सप्लेन करूंगा। ऐसी और भी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मूवी की स्टार्टिंग होती है मन्नू से, जो लंदन में एक हॉस्पिटल में एडमिट है, जो अपने दो दोस्त बल्ली और कुकू के साथ पिछले 25 साल से लंदन में है और वह अब इंडिया अपने घर जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इंडिया का वीज़ा नहीं मिल रहा होता। ये वीज़ा उन्हें क्यों नहीं मिल रहा होता, ये आपको पूरी वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन वो उस काम के लिए अपनी एक और दोस्त हार्डी से मदद लेने का सोचते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है लाटू पंजाब में, जहां हम हरदयाल उर्फ हार्डी को देख पाते हैं, जो लाटू में होने वाली बुट्टो के रेस का चैंपियन था। और रेस स्टार्ट होती है और एक गुलाटी नाम का बंदा उसे ज़ोर ज़ोर से बताता है कि लंदन से मन्नू की कॉल आई है। और हार्डी ये सुनने के बाद रेस को छोड़ के मन्नू की कॉल सुनने लगता है। और मन्नू हार्डी से कहती है कि वो इंडिया आना चाहती है, लेकिन उसे वो ही इंडिया ला सकता है, जिसके लिए मन्नू उसको दुबई आने का कहती है ताकि वो वहाँ से इंडिया आ सके। और मन्नू ये बात अपने फ्रेंड्स बल्ली और कुकू को भी बताती है। फिर सीन 25 साल पहले पे शिफ्ट होता है और हमें कुकू के बारे में बताया जाता है कि वो एक बाल काटने वाला गरीब घर से ताल्लुक़ रखने वाला लड़का है, जिसके घर वाले उसे नकारा समझते होते हैं। फिर बाली को दिखाया जाता है, जो कि पजामे बेचता है, लेकिन इससे उनके घर का गुजारा नहीं चलता, जिसके लिए उसकी माँ पैंट पहन के सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करती है, जो कि बाली को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और फिर मन्नू दिखाई जाती है, जिसका भाई मर गया है और वो एक ढाबे में काम करती है। इसके साथ साथ उनका घर भी गिरवी रखा हुआ है। ये तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और इनके ख्वाब बहुत बड़े हैं और वो सारे लंदन जाना चाहते हैं, लेकिन इनके पास ना तो इतनी एजुकेशन है ना इतने पैसे हैं। लेकिन क्योंकि उनके गाँव में से जो भी लंदन गया है, उनकी फैमिलीज बहुत खुश हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छी रकम घर बेचते हैं। इसके लिए वो तीनों भी लंदन जाना चाहते हैं। इसलिए वो एक बंदे के पास जाते हैं, जो कि उन्हें कहता है कि वो उन्हें वीज़ा दिलाएगा, बस उसे वो पैसे दे। और वो मन्नू से कहता है कि वो थोड़ी सी पहलवानी सीख ले, जिसे सीखने के बाद वो एजेंट टीम में एडजस्ट करवा के बाहर भेज देगा। और गुगू से कहता है कि वो उसकी शादी किसी फॉरेनर से करवा देगा और बाली को फिर डॉक्टर की डिग्री दे के भेजेगा। वो तीनों किसी भी तरह से उससे 1.5 लाख रुपये देते हैं। फिर यहाँ एंट्री होती है हार्डी की, जो कि एक फ़ौजी है और एक ज़रूरी काम से लाटू आया है, जो वो काम करके आज रात ही वापस चला जाएगा। फिर मन्नू की ढाबे के मालिक से लड़ाई हो जाती है और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी हार्डी उसको उठा के नीचे मार देता है। ये देख के मन्नू बहुत खुश होती है, क्योंकि उसे बाहर जाने के लिए पहलवानी सीखनी थी और उसे वो बंदा मिल जाता है। फिर हार्डी उनसे एक बंदे के बारे में पूछता है, जिसके हाथ में शेर का टैटू बना होता है, जिसका नाम उसे सही नहीं पता होता, बस एक टैटू ही निशानी होती है। ये सुनने के बाद मन्नू कहती है कि तुम महेंद्र से मिलने आए हो। दरअसल वो मन्नू का भाई होता है और मन्नू हार्डी को अपने साथ अपने घर ले आती है। असल में पठानकोट में हार्डी को गोली लगी थी और उसका जबड़ा बुरी तरह से टूट जाता है। ऐसे में महेंद्र ही हार्डी को हॉस्पिटल लेकर आता है और उसकी बहुत खिदमत करता है और वो उसे टेप रिकॉर्डर भी सुनाता था। हार्डी इसलिए लाटू आया था ताकि उसका शुक्रिया अदा करे, लेकिन उसके घर वाले कहते हैं कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें उसकी मौत हो गई है। फिर मन्नू हार्डी को सब बताती है कि भाई के मरने के बाद उनका घर भी गिरवी रखा हुआ है और वो बहुत बुरे हालात से गुजर रहे हैं। फिर हार्डी मन्नू से कहता है कि वो उसके भाई का बदला ज़रूर उतारेगा। वो उसे पहलवानी सिखाने लगता है ताकि वो लंदन जा सके। अगले दिन वो तीनों अपनी जगह पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां जाके उन्हें पता चलता है कि उनके साथ धोखा हुआ है। फिर हार्डी उन तीनों से कहता है कि उसने पूरे गाँव से पता किया है कि जो लोग लंदन गए हैं वो स्टूडेंट वीज़ा से बाहर गए हैं, जिसके लिए इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट पास करना ज़रूरी होता है। इसके लिए वो इंग्लिश क्लास ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ पर हमें गुलाटी नाम का एक टीचर देखते हैं, जो उन्हें इंग्लिश सिखाता है। और जहाँ हम सुकी को भी देखते हैं, जो बाहर जाना चाहता है, लेकिन इंग्लिश सीखने में बहुत टाइम लग रहा होता है, क्योंकि उसे एक लड़की जैसी बहुत पसंद होती है और उसकी शादी हो जाती है और उसका शोर उसे लंदन लेके चला जाता है, जो उसे मारता है। और जैसे ही सुकी की आखिरी उम्मीद होती है कि वो लंदन आएगा और उसे बचा लेगा। इसी वजह से सुकी जल्द से जल्द लंदन जाना चाहता है और सुकी इसीलिए इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहा है। फिर हार्डी एक सेंटेंस निकालता है जो हर इंट्रो पे चल जाएगा। फिर वो दिन आ जाता है जिस दिन उनका टेस्ट होता है और उन सारों से वो क्वेश्चन पूछते ही नहीं हैं, जिसके लिए हार्डी ने वो सेंटेंस बनाया था। लेकिन गोकू की किस्मत अच्छी होती है, क्योंकि वीज़ा वाले उससे वही क्वेश्चन पूछते हैं जिसकी तैयारी हार्डी ने करवाई थी। कुछ दिन बाद टेस्ट का रिजल्ट आ जाता है और गुग्गू ही एक होता है जो उस टेस्ट को पास करता है, बाकी सब फेल होते हैं। अब गुग्गू सुकी से कहता है कि वो लंदन जाएगा और वो सुकी की बात जैसी से करवाएगा। अगले दिन जब गुग्गू सुकी को कॉल करता है जैसी से बात करवाने के लिए, लेकिन गुग्गू सुकी से कहता है कि जैसे ही जैसी को पता चला
कि तेरा वीज़ा टेस्ट फेल हो गया है, जिसकी वजह से उसने सुसाइड कर ली है। जिसके सुनने के बाद सुकी भी अपने ऊपर तेल छिड़क के सुसाइड कर लेता है। फिर हार्डी बाकियों से कहता है कि वो अब ज़रूर लंदन जाएंगे, लेकिन डंकी मार के लीगल तरीके से, जिसके लिए वो सबसे पहले पाकिस्तान जाएंगे, वहाँ से अफ़गानिस्तान, फिर ईरान, तुर्की और वहाँ से लंदन। अब उन सबको मोटिवेट करने के लिए हार्डी उन सबको गुग्गू की लाइफस्टाइल की पिक्चर्स दिखाता है कि उसने 6 महीने में गाड़ी और घर ले लिया है। ये बात उन सबको बहुत मोटिवेट करती है और वो सब अपना सफ़र स्टार्ट कर देते हैं। उनके साथ बहुत लोग होते हैं, लेकिन रास्ते में उन पर बहुत अटैक भी होते हैं और तुर्की तक वो टोटल 6 लोग बच जाते हैं। लेकिन तुर्की की आर्मी उनमें से भी 3 लोगों को मार देती है और यहाँ पर 3 लोग बच जाते हैं, जिनमें हार्डी, गुग्गू और मन्नू होते हैं। हार्डी चूँकि एक फ़ौजी होता है, वो वहाँ से बचा के इन दोनों को ले जाता है। फाइनली वो लंदन पहुँच जाते हैं, लेकिन जहाँ आके उन्हें पता चलता है कि गुग्गू भी बहुत मेहनत करता है और वो कुछ $600 के आसपास कमा पाता है। हार्डी को बहुत गुस्सा आता है और वो गुग्गू से कहता है कि तुमने झूठ क्यों बोला कि तुमने यहाँ घर लिया हुआ है, तुम तो इतने लोगों के साथ यहाँ रहते हो। वो भी जब पुलिस उनके घर में छापा मारती है तो उन्हें भागना पड़ता है। यहाँ पर हार्डी उन सबसे कहता है कि वो वापस इंडिया चलते हैं। यहाँ जो कुछ बताया जाता है वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मन्नू की वजह से वो लोग वहाँ से नहीं जाते क्योंकि उनके पास वापस जाने का कोई रास्ता भी नहीं होता। फिर हार्डी वहाँ एक लॉयर ढूंढता है कि वो कैसे यहाँ लीगल होकर रह सकते हैं। वो लॉयर उन्हें बहुत से तरीके बताता है कि वो कैसे रह सकते हैं, लेकिन हार्डी उनसे मना कर देता है क्योंकि इसमें उसे अपने मुल्क से ख़तरा है ये कहना पड़ता है। लेकिन हार्डी को बहुत प्यार है इंडिया से, वो ऐसा नहीं कर सकता। अब उनके पास एक ही रास्ता बचा था कि मन्नू किसी वहाँ के सिटीज़न से शादी कर ले और उसके बाद जब उसे सिटीज़नशिप मिल जाए तो वो बेशक बाद में उसे डिवोर्स ले ले। फिर हम वहाँ देखते हैं कि मन्नू की एक वहाँ के सिटीज़न से शादी हो रही होती है, लेकिन वो बंदा जब मन्नू को किस करने लगता है तो हार्डी उसे मारता है। तभी चर्च का फादर पुलिस को कॉल कर देता है और पुलिस वाले उन सबको अरेस्ट करके ले जाते हैं। अब उनके पास एक ही रास्ता बचा था कि वो कोर्ट में कहें कि उन्हें इंडिया से ख़तरा है और उन्हें यहाँ असैलम चाहिए। लेकिन हार्डी उन्हें कहता है कि उसे इंडिया से कोई भी ख़तरा नहीं है क्योंकि वो एक फ़ौजी होता है, उसे इंडिया से बहुत प्यार होता है, जिसकी वजह से उसे वहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाता है। इसके बजाय बाकी तीनों दोस्त कह देते हैं कि उन्हें इंडिया से ख़तरा है, तो उन्हें लंदन में रहने दिया जाता है। बाद में उन्हें वहाँ की सिटीज़नशिप भी मिल जाती है। फिर हम प्रेजेंट सीन देखते हैं कि वो सब दुबई में हैं। मन्नू और हार्डी एक दूसरे को देख के बहुत हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से 25 साल बाद मिले थे और उन दोनों ने एक दूसरे की वजह से शादी भी नहीं की थी। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि मन्नू को ब्रेन ट्यूमर हो गया है, जिसकी वजह से उसके पास बहुत ही कम दिन है। फिर हार्डी इन तीनों को उन 3 लोगों की नेशनैलिटी देता है जो तुर्की में मरे थे और दुबई पुलिस को यकीन दिलाता है कि ये इंडियन ही है, जिसके बाद दुबई गवर्नमेंट उन सबको इंडिया डिपोर्ट कर देती है। फिर हार्डी मन्नू को प्रपोज करता है और मन्नू वहाँ ही मर जाती है क्योंकि उसे ब्रेन ट्यूमर की लास्ट स्टेज होती है। मूवी के एंड में बताया जाता है कि हर साल 10 लाख लोग इलीगल जाते हैं जिनका फिर कोई अता पता नहीं होता। यहीं ये मूवी एंड हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।